हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर का आपका जो थर्ड पेपर है, स्कूल अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, आत्म की समझ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, जीवात्मा अंश है। तो जीवात्मा अंश है परमात्मा का, जीवात्मा अंश है परमात्मा का। नेक्स्ट है, किसके संदर्भ में यह उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार वह भी नवीन शरीर को धारण करती है। राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। नेक्स्ट है, किस धर्म को अनात्मवादी संज्ञा दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को अनात्मवादी संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, पाश्चात्य विचारधारा का जन्म किस स्थान से माना जाता है? तो पाश्चात्य विचारधारा का जन्म माना जाता है ग्रीस या यूनान से। नेक्स्ट है, प्लेटो का दर्शन है आदर्शवादी। प्लेटो का दर्शन है आदर्शवादी। नेक्स्ट है, पाश्चात्य दर्शन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को क्या करना है? तो ये है प्रज्ञावान अथवा बुद्धिमान बनाना। नेक्स्ट है, स्व अथवा आत्मन के संबंध में तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स का लक्ष्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा परम सत्ता की खोज करना। नेक्स्ट है, प्लेटो द्वारा लिखी पुस्तक नहीं है। प्लेटो के द्वारा लिखी पुस्तक नहीं है। देखिए, एपोलॉजी भी प्लेटो की है, रिपब्लिक भी प्लेटो की है, क्राइटो भी प्लेटो की है, लेकिन पॉलिटिक्स प्लेटो की नहीं है। नेक्स्ट है, स्व के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किस दार्शनिक ने किया था? राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट है, पाश्चात्य दर्शन स्व को किस रूप में स्वीकार करता है? राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई के रूप में। नेक्स्ट है, कार्ल जुंग के अनुसार स्व की अवधारणा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा चेतना और बेहोशी के एकीकरण का प्रतीक। नेक्स्ट है, स्व एक व्यक्ति में चेतना और बेहोशी के एकीकरण का प्रतीक है और समग्र रूप से मानस का प्रतिनिधित्व करता है। किसका कथन है? तो ये कथन है कार्ल जुंग का। नेक्स्ट है, स्व को कार्ल जुंग किस ज्यामितीय आकृति के माध्यम से दर्शाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वृत्त या सर्कल। नेक्स्ट है, जुंग के अनुसार स्व में शामिल है तो चेतना, अचेतन और अहंकार, ये सभी स्व में शामिल है जुंग के अनुसार। किस मनोवैज्ञानिक ने सच्चे एवं झूठे स्व में विभेद किया है? राइट आंसर हो जाएगा विनीकाट। नेक्स्ट है, आत्म अवधारणा के संदर्भ में स्व वर्गीकरण का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर हो जाएगा जॉन टर्नर। नेक्स्ट है, जॉन टर्नर ने आत्म अवधारणा के कितने स्तर दिए हैं या कौन से स्तर दिए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों। किसी व्यक्ति का आत्म मूल्यांकन स्वयं की धारणाओं और दूसरे उन्हें कैसे समझते हैं दोनों पर निर्भर करता है। यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन दिया है जॉन टर्नर ने। नेक्स्ट है, लैटिन भाषा में वाक्य कोगिटो एर्गो सम का हिंदी में भाव अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा मुझे लगता है इसलिए मैं हूँ। मुझे लगता है इसलिए मैं हूँ। नेक्स्ट है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड की पुस्तक के लेखक हैं रेन देकार्ते। कौन है? रेन देकार्ते। नेक्स्ट है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो पुस्तक प्रकाशित हुई सन 1637 ईस्वी में। आधुनिक दर्शन का पिता किस दर्शन शास्त्री को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा रेन देकार्ते। स्व की पहचान के संदर्भ में बुद्धिवादी मानते हैं कि बुद्धि हमेशा स्व की अवधारणा हेतु रहती है।
23 का राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय। नेक्स्ट है बंडल सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? ये संबंधित है डेविड ह्यूम से। नेक्स्ट है बंडल सिद्धांत की विशेषता है। बंडल सिद्धांत की विशेषता है किसी वस्तु में उसके गुण होते हैं। नेक्स्ट है मानवीय विफलता का एक ही कारण है और वह है मनुष्य की अपने सच्चे स्वरूप में विश्वास की कमी। यह कथन किस दार्शनिक का है? यह कथन है विलियम जेम्स का। नेक्स्ट है फिलॉसफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी, बुद्धि से प्रेम। नेक्स्ट है कार्ल रोजर्स के अनुसार आत्म अवधारणा के घटक कौन सा या कौन से हैं? राइट सारे ही सही हो जाएंगे। आदर्श स्व, स्वछवि और आत्मसम्मान उपयुक्त सभी हो जाएंगे। राइट आत्मसम्मान के घटक हैं, इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आत्म अवधारणा जब संरेखित होती है तो वह सर्वांग सम होती है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक संदर्भ में आत्म अवधारणा का विकास कैसे होता है? राइट आंसर हो जाएगा स्वयं के साथ आंतरिक संवाद से और दूसरों के साथ बातचीत से। तो आ और बा दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। आत्म अवधारणा की प्रकृति कैसी है? तो परिवर्तनशील है। नेक्स्ट है अब्राहम मैस्लो द्वारा दिया गया सिद्धांत कौन सा है? तो आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत। नेक्स्ट है आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत में मैस्लो द्वारा कुल कितने चरण बताए गए हैं? तो 5 चरण बताए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ या मैं मोटा हूँ, कार्ल रोजर्स के आत्म अवधारण सिद्धांत में इसे क्या कहा जाता है? तो आत्म छवि कहा जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑलपोर्ट का। नेक्स्ट है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह किसकी परिभाषा है? यह परिभाषा है गिलफोर्ड की। नेक्स्ट है स्व के विकास में जैविकीय कारक है। स्व के विकास में जैविकीय कारक है वंशानुक्रम। नेक्स्ट है स्व के विकास में पर्यावरणीय कारक है। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। परिवार, पास पड़ोस, सामाजिक परिवेश सभी हो जाएंगे। स्व के विकास में जैविकीय कारक नहीं है, तो रुचि जो है जैविकीय कारक नहीं है। बाकी पैतृक गुण, बुद्धि, परिपक्वता ये जैविकीय कारक हैं। नेक्स्ट है आत्म अवधारणा के संदर्भ में संवेगों पर नियंत्रण किस बुद्धि के द्वारा संभव है? राइट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि। नेक्स्ट है सामाजिक दृष्टिकोण से स्व को 3 भागों में किस मनोवैज्ञानिक ने विभाजित किया है? राइट आंसर हो जाएगा कार्ल जुंग। नेक्स्ट है कार्ल गुस्ताफ जुंग द्वारा स्व का वर्गीकरण सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर किया गया है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी। व्यक्तित्व के प्राथमिक व्यापक सिद्धांत के रचनाकार कौन थे? तो सिगमंड फ्रायड। स्व को सिगमंड फ्रायड ने किस सिद्धांत से स्पष्ट किया था? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के माध्यम से। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के मुख्य संप्रत्यय हैं। 46 का राइट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों, यानी कि चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, और इदम, अहम और परअहम। नेक्स्ट है फ्रायड ने किस प्रत्यय को नैतिक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा अचेतन। नेक्स्ट है स्व के विकास के संदर्भ में अर्धचेतन का कार्य है।
तो चेतन और अचेतन के मध्य सेतु या पुल बनाना। सिगमंड फ्राइड ने स्व की संरचना के संदर्भ में किन घटकों को महत्व दिया है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इदम, अहम और परा अहम। नेक्स्ट है, स्व के विकास में मनुष्य की जन्मजात प्रकृति होती है। तो इदम जन्मजात प्रकृति होती है स्व के विकास में मनुष्य की। सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों एवं आदर्शों को स्व के विकास में संबंधित करता है। राइट आंसर हो जाएगा पर अहम, पराहम। नेक्स्ट है, अहम के दुर्बल तथा निष्क्रिय होने पर स्व का विकास कुछ समायोजित एवं खंडित होगा। नेक्स्ट है, फ्रायड ने यौन मूल प्रवृत्तियों के ऊर्जा बल को क्या कहकर संबोधित किया है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा लिबिडो। नेक्स्ट है, फ्रायड ने अपने स्व व्यक्तित्व विकास में लिबिडो अर्थात लैंगिक ऊर्जा को आधार मानते हुए कितनी मनोलैंगिक अवस्थाओं का उल्लेख किया है? राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मातृ मनोग्रंथि ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स विकसित होती है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा लड़कों में मातृ मनोग्रंथि। और जो पितृ मनोग्रंथि होती है फ्रायड के सिद्धांत में, उसके कारण बालिका का व्यवहार अपनी माँ के प्रति रहता है, कैसा रहता है? तो ये रहता है नकारात्मक। नेक्स्ट है, ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व या स्व की संरचना बनी होती है शील गुणों के द्वारा। नेक्स्ट है, मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत में सर्वाधिक निर्बल मांग कौन सी है? तो आत्मसिद्धि की मांग सबसे निर्बल मांग है। नेक्स्ट है, पदानुक्रमिक मांग निर्दर्श सिद्धांत में मैस्लो ने 5 मांगों को क्या नाम से संबोधित किया है? मूल मांग। राइट आंसर हो जाएगा मूल मांग। नेक्स्ट है, आत्मसम्मान के 6 स्तंभ के पुस्तक के लेखक कौन है? आत्मसम्मान से संबंधित 6 स्तंभ, आत्मसम्मान के 6 स्तंभ पुस्तक के लेखक हैं नथानिएल ब्रैंडन। नेक्स्ट, आत्मसम्मान के लिए 10 दिन पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा डेविड डी बर्न्स। नेक्स्ट है, द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रेन ब्राउन। नेक्स्ट है, मैस्लो के आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत में पदानुक्रम द्वारा किस प्रकार की आकृति बनती है? तो पिरामिड बनता है, पिरामिड की आकृति। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को स्वयं को विकसित करने हेतु किस संस्थान ने नेशनल प्रोग्राम डिजाइन एंड करिकुलम फ्रेमवर्क में 6 मुख्य क्षेत्रों में स्थान दिया था? 64 का राइट आंसर हो जाएगा NUEPA। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रारंभिक कक्षाओं के छात्रों के स्वयं के विकास हेतु किस अवधारणा को केंद्र में रखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। नेक्स्ट है, कक्षा 3 के छात्रों के स्वयं के विकास हेतु NEP 2020 में कब तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये किया गया है 2030 तक। 66 का राइट आंसर हो जाएगा नहीं, ये 2025 तक किया गया है। नेक्स्ट है, आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास के बीच क्या संबंध है? तो आत्म जागरूकता व्यक्तिगत वृद्धि और विकास की नींव है। नेक्स्ट है, कार्यात्मक स्वायत्त का मुख्य कार्य आत्म विकास के लिए किसकी खोज करना है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा छिपे अभिप्रेरक की।
नेक्स्ट है वॉलपोर्ट ने आत्म विकास हेतु आंतरिक शक्ति एवं बाह्य शक्ति को क्रमशः किस रूप में माना है? राइट आंसर हो जाएगा जीनोटाइप और फेनोटाइप दोनों। नेक्स्ट है बंडूरा द्वारा मुख्य रूप से कौन से सिद्धांत दिए? क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा सारे ही बंडूरा द्वारा दिए गए हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, आत्म प्रभावकारिता और बोबो डोल द्वारा अवधारणा। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा बंडूरा एवं बाल्टर्स। प्रोपियम और अपनापन शब्द किस भाषा का शब्द है? प्रोपियम अथवा अपनापन किस भाषा का शब्द है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा का। नेक्स्ट है प्रोपियम या अपनापन की अवस्थाएं जो कि 7 हैं। अगर प्रोपियम की अवस्थाएं पूछे तो कितनी हैं? 7 हैं। आत्म विकास की किस अवधि को संदर्भित करती है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। नेक्स्ट है ऑलपोर्ट के अनुसार वयस्क व्यक्ति में किस प्रकार की स्वायत्तता होती है? 74 का राइट आंसर हो जाएगा कार्यात्मक स्वायत्तता। नेक्स्ट है विद्यालय किस प्रकार लिंग पहचान में भूमिका निभाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा संबोधन द्वारा, भूमिका निर्धारण द्वारा और प्रशंसा द्वारा। उपयुक्त से भी हो जाएंगे सही। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14 to 18, अनुच्छेद 14 से 18 तक। नेक्स्ट है वे व्यवहार, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें संस्कृति में पुरुषत्व या स्त्रीत्व के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं लिंग भूमिकाएं। नेक्स्ट स्व के विकास में लिंग पहचान एवं संस्कृति तय करती है। तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है लड़की घरेलू कार्यों तथा लड़के बाहरी कार्यों को करेंगे, यह कथन दर्शाता है लैंगिक रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट है आत्म विकास के संदर्भ में अपनी राय अथवा विचारों को किसी तक संप्रेषित करना किस प्रकार की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक। नेक्स्ट है आत्म खोज की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है जो हम कर सकते हैं, कथन किसका है? तो यह कथन है डी ला ह्यूर्टा का। नेक्स्ट है मैं अपने व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता चाहता हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है सामाजिक पहचान सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक पहचान सिद्धांत दिया था हेनरी ताजफेल एवं जॉर्ज टर्नर। और सामाजिक एक नोट भी है इसमें, सामाजिक पहचान सिद्धांत शब्द का सबसे पहले प्रयोग था वो किया था विलियम जी सुमनेर ने। और सामाजिक पहचान सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी ताजफेल एवं जॉर्ज टर्नर। और जो सामाजिक पहचान सिद्धांत जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग अगर पूछे तो हो जाएंगे विलियम जी सुमनेर। नेक्स्ट है बंडूरा को थार्नडाइक पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? बंडूरा को थार्नडाइक पुरस्कार मिला था सन 1988 में। नेक्स्ट है बंडूरा के अनुसार सामाजिक शिक्षा पर क्या निर्भर नहीं है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी की आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ आत्म प्रत्यय कैसा होता है? वस्तुनिष्ठ आत्म प्रत्यय होता है स्थिर। नेक्स्ट है निम्न में से किस आत्म प्रत्यय को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा अभिवृत्ति। नेक्स्ट है आत्म प्रत्यय व्यक्ति के विचारों और अनुभवों से बनता है, यह किसने कहा? तो यह कहा था जरसील्ड ने। नेक्स्ट है आत्म प्रत्यय का संबंध समायोजन से होता है, यह किसने कहा है? 89 का राइट आंसर हो जाएगा वाइली। नेक्स्ट है आकांक्षा स्तर और आत्म प्रत्यय में ऋणात्मक संबंध होता है, किसने कहा? तो यह कहा मरगोरी। नेक्स्ट है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी 1934 किस लेखक द्वारा लिखी पुस्तक है?
राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज हर्बर्ट मीड। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ सेल्फ का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था मीड ने। नेक्स्ट है सामाजिक अंतःक्रियावाद के जनक कौन थे? 93 का राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज हर्बर्ट मीड। नेक्स्ट है हम सामाजिक प्राणी हैं, हम स्वभाव से आदिवासी हैं, हमारी की ओर आकर्षित होते हैं, उनकी की ओर नहीं। यह कथन किसका है? 94 का राइट आंसर हो जाएगा डेविड मायर्स। नेक्स्ट है कक्षा में एक छात्र की आत्म अभिव्यक्ति को कौन से कारक प्रभावित करेंगे? 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 96 है आत्म अभिव्यक्ति को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करेगा? 96 का राइट आंसर हो जाएगा समानता। नेक्स्ट है 97 एक शिक्षक अपनी समावेशी कक्षा में भाषाई विभिन्नता वाले छात्र के संबंध में क्या दृष्टिकोण अपनाएगा? 97 का राइट आंसर हो जाएगा भाषा विविधता का उत्सव मनाएगा। नेक्स्ट है भाषा की कक्षा में आत्म अभिव्यक्ति का सरल साधन है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा। नेक्स्ट है आत्म अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारण हैं। 99 का राइट आंसर हो जाएगा संवेग। संवेग हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आत्म अभिव्यक्ति को कौन सा मन संवेग सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भय। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नहीं है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाकी आपका जो पेपर होगा तो उसका एनालिसिस कराया जाएगा। धन्यवाद।